कल हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को पढ़ लिया, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ लिया। आज हमने फिर एक अध्ययन किया, पृथ्वी की गतियां पूरी पढ़ ली। तो अक्षांश और देशांतर को समझने के साथ एक पॉइंट और आपका बचा हुआ है, वो है सौर दिवस और नक्षत्र दिवस को समझना है आपको। ठीक है, सौर दिवस के लिए इंग्लिश शब्द है आपका सोलर डे और नक्षत्र दिवस के लिए इंग्लिश शब्द है आपका सिड्रियल डे। तो आज हमें सौर दिवस और नक्षत्र दिवस को समझना है, मतलब सोलर डे और नक्षत्र सिड्रियल डे को समझना है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझने का तरीका क्या है। जैसे मान लो कि जो वो लाइट जल रही है उसको आप सूर्य मान लो, सन मान लो, और आप जानते हो कि पृथ्वी के पास दो तरह की गतियां होती है। एक तो क्या करता है कि ये अपने अक्ष पर ही ऐसे घूमता है, इसको घूर्णन गति बोलते हैं, और एक पृथ्वी ऐसे घूमने के साथ साथ रियल में ऐसे भी घूमती है। तो पृथ्वी के पास दो तरह की गतियां होती है ना, एक होती है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी दोनों तरह से चलती है। तो अभी रिवॉल्यूशन वाला को आप पकड़ के रखो कि रिवॉल्व नहीं कर रही है, मतलब कि परिक्रमण को, परिभ्रमण को अभी रोक दो, बस ऐसे इसको पकड़ के रखो, सिर्फ इसको घूर्णन कराओ। तो देखो अभी सूर्य के सामने कौन सा देशांतर है, ये वाली देशांतर है नहीं। अब क्या करो, इसको रिवॉल्व कराओ, मतलब रिवॉल्यूशन रोटेशन कराओ। तो रोटेशन कराने के बाद फिर से वापस ये देशांतर इसके सामने आ जाएगा नहीं। तो इसी देशांतर को, मान लो भी ये देशांतर सूर्य के सामने है, चक्कर लगाने के बाद इसी देशांतर को सूर्य के सामने आने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, तो सौर दिवस क्या है, पृथ्वी के जो हिस्सा सूर्य के सामने है वापस से चक्कर काट के वही हिस्सा को सामने आने में जो समय लगता है उसको हम लोग सौर दिवस कहते हैं। और इसमें चक्कर काटने में टोटल समय पृथ्वी को 24 घंटे का लगता है। इसीलिए आप जो याद करके रखे हो कि एक दिन में 24 घंटा होता है, वो एक दिन में एक्चुअल 24 घंटा होता तो है, लेकिन वो दिवस कौन सा है, वो दिन कौन सा है, सौर दिवस है। तो आज के बाद से आप ये बिल्कुल प्रश्न मत पूछिएगा कि एक दिन में कितने घंटा होता है, क्योंकि दिवस हमारे पास यानी दिन हमारे पास दो तरह का होता है, सौर दिवस भी होता है और नक्षत्र दिवस भी होता है। तो जब आपसे सौर दिवस पूछा जाए तब आप 24 घंटा कहेंगे। और सौर दिवस का अर्थ है कि जो देशांतर सूर्य के सामने है, घूर्णन करने के बाद वही देशांतर को सूर्य के सामने आने में कितना समय लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। अब नक्षत्र दिवस को समझिए। जैसे सूर्य ऐसे चक्कर काटने के साथ साथ क्या करती है, ऐसे भी बढ़ती है। और आपको मालूम है कि सूर्य जो है वो ये वाला चक्कर तो 24 घंटा में पूरा करती है, लेकिन ये वाला सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर सूर्य काटती है उसको पूरा करने में 365 दिन लगता है। तो 365 दिन खर्च करती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में। और 365 दिन में अगर वो एक चक्कर पूरा कर लेगी तो एक चक्कर मतलब ये वृत्त बन गया। तो वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 365 दिन में उसने एंगल कितना का बनाया, 360 डिग्री का बनाया। तो लगभग एक दिन में कितना बना लेगा, तो 360 में आप 365 से भाग दीजिए तो लगभग 0.98 डिग्री आ जाएगा। इसी को राउंड फिगर में हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री मान लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है वो ऐसे घूमने के साथ साथ डेली 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है, डेली 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि डेली 1 डिग्री आगे बढ़ गई तो उसी पॉइंट पर लाने के लिए आपको 1 डिग्री कहां आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर में 4 मिनट होता है। तो जब 1 डिग्री आगे निकल गया तो उसी पॉइंट पर पीछे आने के लिए आपको 1 डिग्री बैक होना पड़ेगा, और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट बैक होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो 24 घंटे में से अगर 4 मिनट आप बैक आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट। तो ये 23 घंटे 56 मिनट का जो आपका दिवस होता है ये नक्षत्र दिवस होता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप उससे पहले पूछिए कि तुम सौर दिवस के बारे में पूछ रहे हो कि नक्षत्र दिवस के बारे में पूछ रहे हो, मतलब सोलर डे के बारे में पूछ रहे हो कि सिड्रियल डे के बारे में पूछ रहे हो। सोलर डे मतलब 24 घंटा और सिड्रियल डे मतलब 23 घंटे 56 मिनट, यही दोनों में फर्क है।